हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूपी टीजीटी का इंग्लिश सिलेबस। वैसे तो टीजीटी के इंग्लिश सिलेबस को बहुत ही शॉर्ट में दिया हुआ है, बट मैंने कोशिश की है उसको एक अच्छे से डिफाइन करने की, जिससे कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है और कितना हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं, समझते हैं आगे। यहाँ पर हमने इसको टू सेक्शन में डिवाइड किया, लैंग्वेज और लिटरेचर। तो लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज को भी अगेन टू पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें अनसीन पैसेज है और दूसरा ग्रामर का पोर्शन है, राइट। तो पहले हम समझते हैं कि फर्स्ट अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रीहेंशन। हम अनसीन पैसेज सभी को पढ़ता है, आपके सिलेबस से हटके होता है। कोई भी एक पैसेज दे देंगे और वहाँ से 5 या फिर 10 क्वेश्चन उस पैसेज से आपके सिलेबस में, आपके एग्जाम में आएंगे। मे बी कि वो 1 या 2 या फिर 3 पैसेज दे सकते हैं, बट एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा, राइट। उसके बाद समझते हैं दूसरा, अगर हम इस सेक्शन की बात करें तो दूसरा पार्ट जो है उसमें ग्रामर का पोर्शन है। अब यहाँ मैंने जो कुछ लिखा है इसको आप एकदम से ये नहीं समझिएगा कि सिर्फ इतना ही है। आपको ग्रामर का पूरा पार्ट पढ़ना होगा, जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो वो सारी चीज़ अभी आगे मैं बताऊंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई, टेंस हो गए, स्पेलिंग हो गई। स्पेलिंग में आपके वर्ड वोकैबुलरी को चेक किया जाएगा। पंक्चुएशन होगी, सब आपके ग्रामर के पार्ट है। नरेशन, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन होते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। वोकैबुलरी हो गई आपकी, तो वोकैब जो स्पेलिंग और ये सब एक ही पार्ट है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है आपका। ईडियम्स हो गए, राइट। फ्रेजेस हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन है एंड वर्ब एग्रीमेंट। तो ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं, सभी कुछ ग्रामर का पार्ट है और सारी ग्रामर आपको यहाँ पर पढ़नी है। तो इसमें अगर देखेंगे तो कोई भी पार्ट ग्रामर का नहीं छूट रहा है, सभी पार्ट इंक्लूड हो जाते हैं। तो अगर हम आगे बात करें पार्ट ऑफ स्पीच में, तो पार्ट ऑफ स्पीच में आप यहाँ अगेन देख सकते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। आपको इनकी डीप स्टडी करनी है। अगर आप टीजीटी की या फिर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ग्रामर के पोर्शन को बहुत डीप स्टडी करके समझ के पढ़ना है, जिससे कि कोई भी आप मिस्टेक एग्जाम में ना करें उससे। क्योंकि जब आप बहुत डीप स्टडी करेंगे तभी आप कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और छोटी छोटी जो एरर होती है उनसे आप बच सकते हैं। तो इन सबको बहुत डिटेल में पढ़ना है और इनके एरर फाइंडिंग जो क्वेश्चन होते हैं उनको आपको फाइंड आउट करने हैं, किस तरीके के एरर आती हैं। आप क्वेश्चन एक बार देखेंगे, लास्ट ईयर का क्वेश्चन चेक करें और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उस बेस पर आप पैटर्न को समझें और आगे क्वेश्चन लगाना शुरू करें। तो नाउन अच्छे से पढ़ें, प्रोनाउन टाइप्स हो गए और उनके यूजेस हो गए, किस तरीके से, सभी आपको पढ़ना है डिटेल में, राइट। तो नेक्स्ट अगर हम जाते हैं टेंस पे, तो देखिए टेंस में भी अगर हम बात करें तो जनरली लोग यही समझते हैं कि टेंस जो है वो सिर्फ 12 टाइप्स हैं, जिसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और प्रेजेंट के 4 होते हैं, पास्ट के 4 हैं, फ्यूचर के भी 4 हैं। तो 4 3 जा 12, तो 12 टाइप के टेंसेज होते हैं। बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो भी टेंसेज आपको समझ के पढ़ना है। जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आपका हो गया, ठीक है। एक्टिव पैसिव भी हिंदी में जो टेंसेज आते हैं, लेकिन उसका आपको पता होना चाहिए। कभी कभी एरर जो देता है एक्टिव पैसिव के यूज में से बहुत समझना होता है। मान लीजिए उसने वर्ब को मिस कर दिया, अब पैसिव वॉइस है तो वर्ब कौन सी कहाँ आनी चाहिए, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको समझना है। ऐसे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, उसको भी आपको समझ के करनी है। कंडीशनल सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। क्या कंडीशन होती है, तो क्योंकि यहाँ पर 2 सेंटेंस हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो ये डिपेंडेंसी भी होती है कि अगर एक में कुछ इफ आ रहा है तो दूसरे में क्या आएगा। तो कंडीशनल सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पर्पज से। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ के चलनी है। इसका बेसिकली क्या है ना, सेंटेंस का आपको ना इसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। बेसिकली स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट अगर हम सेक्शन की बात करें जो है लिटरेचर, तो लिटरेचर का बहुत वास्ट है। फिर भी मैंने यहाँ कोशिश की है हर एक चीज़ को समझाने की। जैसे इसको अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर और दूसरा है ऑथर एंड देयर वर्क। तो फॉर्म ऑफ लिटरेचर को समझ के चलते हैं पहले क्या चीज़ इसमें इन्होंने कहने की कोशिश की है।
तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में हमको पता है कि लिटरेचर को उन्होंने 3 टाइप में, मेजर 3 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें पोइट्री है, ड्रामा है और प्रोज है। अगर हम पोइट्री की बात करें तो पोइट्री को अगेन इन्होंने 2 टाइप में डिवाइड कर दिया, लिरिक्स पोइट्री और नरेटिव पोइट्री। लेकिन अगर लिरिक्स पोइट्री और नरेटिव पोइट्री को याद नहीं भी रखते तो आप नीचे जो पॉइंट दिए हुए उनको याद रखिए, जैसे एलेजी हो गई, ऑड हो गया, सोनेट हो गया, एपिक्स हो गए, बैलेड हो गए। तो ये सब आपके पोइट्री के पार्ट होते हैं। इन सब को आपको पढ़ना है, इनमें क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, इसका थीम क्या होता है, कैसे ये टॉपिक पे लिखी गई होती हैं, सोनेट क्या होते हैं, कितनी लेंथ होती है सोनेट की, ऑड की कितनी लेंथ होती है, एलेजी जो होती हैं वो क्या उनके थीम होते हैं, कैसे लिखी गई हैं। ए टू जेड सारी चीज़ें आपको इसमें समझ के चलनी है। एटलीस्ट जो पॉइंट यहाँ दिए गए हुए हैं पोइट्री के 5, एलेजी, ऑड, सोनेट, एपिक्स और बैलेड, इनको अच्छे से आपको समझना है। दूसरा अगर हम बात करें ड्रामा की, तो ड्रामा आप समझ रहे हैं, ड्रामा जो होते हैं मोस्टली जो मूवीज़ आप देख रहे होते हैं वो मोस्टली ड्रामा से कहीं ना कहीं फैक्टर हैं। तो देखिए पहला है कॉमेडी, जिसमें मोस्टली कॉमेडी है, ट्रेजिडी, राइट, और एक ट्रेजी कॉमेडी और मेलोड्रामा। तो ये सब ड्रामा के कहीं ना कहीं टाइप्स हैं, तो इन सब को आपको समझ के चलना है। कॉमेडी में किस तरीके की थीम होती है, ट्रेजिडी में क्या होता है। वैसे तो आप मीनिंग से भी इसको समझ पाएंगे बहुत इजीली इसमें क्या है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डीप को अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी हद तक आपके लिए ये आसान रहेगा। अगर हम बात करें प्रोज की, टाइप ऑफ प्रोज जिसमें फिक्शनल प्रोज होती हैं, और फिक्शनल प्रोज में जैसे नॉवेल्स हो गए आपके, है ना, शॉर्ट स्टोरीज हो गई, ये सब इंक्लूड हो जाता है। नॉन फिक्शनल प्रोज होते हैं जिसमें बायोग्राफीज होती हैं, ऑटोबायोग्राफी, एसेज होते हैं, जर्नल्स होते हैं, राइट। ऐसे ही हीरोइक प्रोज होती हैं जिसमें कहीं ना कहीं लेजेंड टेल्स होती हैं, कहानियाँ होती हैं, जो हीरोज़ की कहानियाँ उनको सुनाया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं मोटिवेशन क्रिएट होता है। तो इस तरीके से प्रोज को भी इन्होंने डिफाइन किया है कहीं ना कहीं 3 to 4 टाइप में। अगर हम बात करें अगले बी पॉइंट में जिसमें ऑथर्स एंड देयर वर्क हैं, तो इनमें कौन कौन से ऑथर्स हैं देखिए। सबसे पहला इन्होंने दिया हुआ है शेक्सपियर, और दूसरा जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, और नेक्स्ट है जॉन गर्ल्सवर्थी। तो ये जो 4 राइटर हैं टीजीटी के लिए, स्पेशली हम पीजीटी की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि पीजीटी में राइटर और भी ज़्यादा आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो टीजीटी में ये 4 राइटर आपको पढ़ना है, लेकिन 4 राइटर कि कौन कौन सी चीज़ों पर आपको फोकस करना है वो समझनी है यहाँ पर। जैसे अगर हम बात करें उन 4 राइटर की, याद रखेंगे 4 राइटर को पढ़ना है, लेकिन 4 राइटर में किन किन चीज़ों पर फोकस करना है। फैमिली बैकग्राउंड, पहली चीज़ आपको उस राइटर की फैमिली बैकग्राउंड पढ़नी है, मदर और फादर की साइड, बोथ मदर साइड और फादर की साइड दोनों से का पूरा डिटेल समझना है, राइट। उसके बाद चाइल्डहुड एंड एजुकेशन, उनके बचपन की कहानियाँ क्या है और उनकी एजुकेशन कैसी रही है, कहाँ उन्होंने एजुकेशन ली है, बचपन में क्या हालात थे, और बड़े होकर उनकी एजुकेशन कैसी रही। कंट्रीब्यूशन फॉर कंट्री, अगर कंट्री के लिए उन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन किया तो वो आपको पता होना चाहिए, और इंग्लिश लिटरेचर के लिए स्पेशली अगर कुछ किया है तो वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए A to Z। अवार्ड्स जो कुछ उनको मिले हैं राइटर्स को वो सब पता होना चाहिए, विद डेट, जिस डेट में उनको वो अवार्ड मिले गए हैं वो डेट मेंशन होना चाहिए, कौन कौन से अवार्ड मिले हैं वो पता होना चाहिए, व्हाट दे हैव रिसीव, और देयर वर्क विद पब्लिशिंग डेट, और जो वर्क हैं वो किस डेट में पब्लिश हुए हैं वो डेट जरूर मेंशन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए वो कौन कौन से ड्रामे हो या फिर प्रोज पोइट्री वो किस डेट में पब्लिश हुए हैं वो पता होना चाहिए आपको। लर्न ऑल द नेम ऑफ देयर वर्क, और जिस राइटर, यहाँ पर 4 राइटर की हम बात कर रहे हैं, 4 राइटर के जो भी वर्क हैं वो आपको पता होना चाहिए प्रॉपरली, उनके नेम आपको पता चाहिए। लिटिल अबाउट कंटेम्प्रेरी राइटर, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो राइटर हम बात कर रहे थे 4 राइटर, उनके कंटेम्प्रेरी जो राइटर थे उनके बारे में भी आप थोड़ा बहुत आइडिया रखें किस तरीके के राइटर थे। थैंक यू।